डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारा लूप पर बल युग्म का आघूर्ण। एक समान चुंबकीय क्षेत्र आपको पता है जिसमें चुंबकीय बल रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। जैसे कि ये देख लीजिए, एक क्षण के लिए आप दिखाई पड़ रहा है कि नहीं दिखाई पड़ रहा है। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। कुछ बात समझ में आया। एक चुंबकीय क्षेत्र आपका बी दिखाया गया, इसमें क्या स्थित है, एक धारा लूप। लूप मीन्स क्या होता है, कोई बंद परिपथ होता है। जैसे लूप का सेंस यहाँ कुंडली से भी आप ले सकते हो, इससे ले सकते हो कुंडली से। जैसे ये देखिए हमारे हाथ में क्या है बच्चों, तार है कि ना, सही है, क्या है, तार है ना। तो इससे हम लूप बनाएंगे, क्या बनाएंगे, लूप। लूप कैसा बन सकता है, आयताकार भी हो सकता है। कैसा हो सकता है, आयताकार भी हो सकता है। देखिए आयत के आकार का भी लूप हो सकता है, वृत्ताकार भी हो सकता है, वर्गाकार भी हो सकता है। बात समझ पा रहे हो ना। लूप का मतलब ये आकार होता है। तो वायर जो होते हैं जिसमें धारा प्रवाहित होता है, उस धारा जिस तार में प्रवाहित करते हैं उस तार का एक आकार हम दे देते हैं। उसको क्या कहते हो आप सभी लोग, लूप कहते हो। क्या कहते हो, लूप। कुछ बात समझ में आया। धारा लूप या कुंडली भी बोल दीजिए, क्या बोल सकते हो, कुंडली। तो देखिए जैसा कि हमारे हाथ में क्या है, एक तार है। तो इस तार को हम कैसे बना सकते हैं, देखिए घुमा कर हम बना रहे हैं। कुंडली आपके सामने बनाकर दिखाते हैं। देखिए 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 देखिए, दिखाई पड़ रहा है ना। ये देखिए फेरी कई लग गए ना इसमें। क्यों भी जा सके, समझ पा रहे हो बात। ये देखिए आपके सामने हमने क्या बनाया, एक लूप बना दिया। कैसा लूप बना है, ये वृत्ताकार। देखिए वृत्त के आकार का लूप बना कि नहीं बना, क्यों बना कि नहीं बना। इसी को कैसे रूप हम धार दे दें, कैसा, आयताकार भी बना सकते हो। ठीक, अच्छा बात कुछ समझ में आया कि नहीं आया, आ जाना चाहिए। लूप समझ में आ गया ना। पर बल युग्म का आघूर्ण। बल युग्म जानते हो क्या होता है, बल कैसे काम करेगा, युग्म में कैसे काम करेगा, युग्म में। अब बल युग्म कैसे, युग्म में कैसे बल कार्य करता है ये जान लीजिए। ये देखिए आपके सामने हम एक नल की टोटी है, टोटी जानते हो ना, नल की टोटी। ठीक, कुछ बात दिखाई पड़ रहा है ना। इस टोटी को अगर आपको ओपन करना हो, क्या करना हो, ओपन करना हो, तो हम क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बल। और इस पर बल कैसे लगाएंगे, युग्म में। जैसे यही है, ये देखें आप, बात समझें। ये है, इसको अगर हमको ओपन करना हो, क्या करना हो, ओपन। तो इसको ओपन करने के लिए हमको क्या लगाना होगा, दो बल लगाना होगा। देखिए ये ऐसे कुछ, बात समझ पा रहे हो, ऐसे कुछ। मतलब यहाँ पर जो हमारा पकड़ बन रहा है, इस पर बल की दिशा, बल की मात्रा तो समान है। ये देखिए एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर। ये बल की मात्रा समान है, परंतु प्रकृति इसकी दिशा क्या है, विपरीत। जहाँ पर हम बल लगाएं और बल की मात्रा क्या हो, समान हो। जैसे ये है, इस पर हम बल इधर से F लगा दें और इधर से बल F लगा दें। ठीक, बात तो समझ में आया। जब इस पर हम बल लगाएंगे तो ये क्या करेगा, अपनी अक्ष के परिधि क्या करेगा, घूमेगा। बात को समझ में आया कि नहीं आया। ये बल की मात्रा समान है, परंतु प्रकृति क्या है, विपरीत। दिशा क्या है, विपरीत। इस कारण से ये क्या करेगा, एक अक्ष के परिधि क्या करेगा, घूमेगा। घूर्णन, आघूर्ण, अक्ष के परिधि घूमेगा। बात समझ में आया। तो बल युग्म समझ में आ जाना चाहिए। बल युग्म क्या है, जो बल जो है कैसे कार्य करेगा, युग्म में कार्य करेगा, परंतु उसकी दिशा क्या होगी, विपरीत। और इसी कारण से क्या करेगा, वो अक्ष के चारों ओर क्या करेगा, घूमेगा। तो देखिए आपके चूंकि जो कह रहा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारा लूप पर बल युग्म का आघूर्ण। तो देखिए चूंकि हम चित्र बना रहे हैं, ये देखिए एक आयताकार हम लूप दर्शा रहे हैं, दिखाई पड़ रहा होगा। खूब ध्यान से देखिए, ये लूप बनता दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बच्चों। ठीक, दिखाई पड़ा कि नहीं दिखाई पड़ा। ये आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आयताकार हमने क्या रखा, लूप रखा। कुछ समझ में आया, एक आयताकार हमने क्या रखा, लूप। कुछ बात समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ जाना चाहिए। इसमें हम धारा कितना अप्लाई करते हैं, आई धारा। इसमें धारा कितना प्रवाहित करते हैं, आई धारा। यही धारा आपका यहाँ पहुँचेगा, ये आई धारा। और यही धारा आपका यहाँ आउट होगा, ये आई धारा। पुनः यही धारा आपका यहाँ आ जाएगा, आई धारा। इतना बात समझ में आया। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हमने क्या रखा है, 3D आकृति में है। चूँकि 3D आकृति यहाँ से बनाने में हम क्या हैं, सक्षम नहीं है, इसलिए बात समझने का प्रयास करिएगा। ठीक, अब ये क्या करेगा कि इसमें धारा प्रवाहित करेंगे, तो अगर इसका नामकरण करें तो A B C D। कुछ बात समझने का प्रयास करिएगा। एक आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र में
एक आयताकार लूप ABCD हमने क्या किया, प्लेस कर दिया। ठीक, कर दिया कि नहीं किया, बिल्कुल कर दिया गया। अब ये बताइए, जब ये यहाँ ध्यान दीजिए, ये देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है ना, तो ये बताइए आपके सामने अगर AB एक तार हम माने तो क्या इस पर बल लगेगा, क्या इस पर बल लगेगा, बिल्कुल लगेगा। क्यों लगेगा, आपको हम पहले निगमन करके बता चुके हैं। किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई धारावाही तार रखते हैं तो उस पर एक बल कार्य करता है। उस बल का मान क्या होता है, F बराबर IVL साइन थीटा। ध्यान आया कि नहीं आया, बिल्कुल इस पर बल कार्य करेगा। ठीक इसी प्रकार इस पर भी बल कार्य करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल कार्य करेगा। उस पर बल की मान क्या होगा, अगर इस आयत का हम तो आपको पता है कि जब कोई धारावाही तार रखा जाएगा तो उस पर बल कार्य करेगा। क्या कार्य करेगा, बल। तो बल की दिशा ज्ञात करने के नियम आपको बताए गए हैं। तो इस पर बल कार्य करेगा, तो इस बल की दिशा ज्ञात करने के आपको दो नियम मुख्य रूप से बताए गए हैं। एक बताया गया फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। दूसरा बताया गया आपका दाएं हाथ के हथेली का नियम। ठीक, इन दोनों नियमों में से कोई आप क्या करिए, एक नियम लागू करिए। आइए दाएं हाथ का हथेली का नियम हम लागू कर देते हैं। आपको पता है दाएं हाथ के हथेली को आपको ऐसे फैला लेना है जैसे आप भिक्षा मांगते हो। ठीक, भिक्षा यहाँ नहीं मांगा जा रहा, ध्यान दीजिएगा। ये जो उंगलियां हैं, ये चारों उंगलियां, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होंगी, और ये जो आपका अंगूठे की दिशा है तार में बहने वाली धारा की दिशा। तो हम सबसे पहले AB की बात करते हैं। देखिए AB तार की दिशा में हमने रखा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हमने उंगलियों रख दिया। ठीक, तो ये बताइए बल की दिशा क्या होगा। निश्चित रूप से आपको बताया गया है कि इसके लंबवत ऊपर की दिशा में। किसके लंबवत, ऐसे, इसके लंबवत। तो देखिए ऐसे कुछ है ना, ऐसे कुछ रखेंगे तो इसके लंबवत अंदर की दिशा में बल की दिशा होगा। इसका मतलब इस पर जो बल कार्य करेगा इसकी दिशा क्या होगी, अंदर की ओर होगी। क्या होगी, अंदर की ओर। कुछ बात समझ में आया। इस पर जो फोर्स कार्य करेगा इसकी दिशा क्या होगी, अंदर की ओर होगी। इन कर दीजिए, इन। ठीक, कितना बात समझ में आया। परंतु BC की बात किया जाए, किसकी बात किया जाए, BC, तो चुंबकीय क्षेत्र और धारा की दिशा क्या हो गया, समान है ना। चुंबकीय क्षेत्र और धारा की दिशा क्या हुआ, समान हुआ। इसका मतलब इसके बीच बनने वाला कोण का मान क्या होगा, 0 अंश, और साइन 0 अंश का मान क्या होगा, 0। इसका मतलब इस पर जो बल कार्य करेगा, इस पर जो बल कार्य करेगा वो क्या होगा, 0 होगा। बात समझ में आ गया BC रेखा पर। अब आता है आपका CG रेखा। CG रेखा की बात किया जाए तो इसके लिए अगर आप नियम लगावें, कौन सा नियम लगा दीजिए, सुविधाजनक जो लगे वही नियम लगाइए। क्योंकि यहाँ सुविधाजनक की हमारे लगाने में दिक्कत हो रही है, इसलिए हम लगा देते हैं बाएं हाथ के हथेली का नियम, सॉरी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगा देते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, दिखाई पड़ रहा है कि नहीं दिखाई पड़ रहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र बताता है। ये क्या बताता है, धारा की दिशा बताता है। देखिए धारा की दिशा में हमने इसको व्यवस्थित किया। ये दोनों को जब व्यवस्थित कर लेंगे तो अंगूठे का जो डायरेक्शन होगा वो क्या बताएगा, बल की दिशा। इसका मतलब ये व्हाइट बोर्ड के तल के ऊपर की दिशा में। इस पर जो फोर्स कार्य करेगा ये सीधा किस दिशा में कार्य करेगा, ऊपर की दिशा में। और ये कैसे कार्य करेगा, अंदर की, ये अंदर की दिशा में कार्य करेगा, और ये कैसे कार्य करेगा, ऊपर की दिशा में। तो इस पर जो फोर्स कार्य करेगा ये आउट डायरेक्शन में, आउट। कुछ बात समझ में आया। देखिए दो बल कार्य कर रहे हैं, बल का मान तो समान है परंतु दिशा क्या है, विपरीत। एक अंदर की धकेल रहा है, एक बाहर की दिशा में। और तब ये ऐसा होगा तो ये अक्ष के प्रति क्या करेगा, ये कुंडली जो है अक्ष के प्रति क्या करेगा बच्चों, घूमना प्रारंभ कर देगा। कैसे, अक्ष के प्रति क्या करेगा, ये घूमना, एक अक्ष बन जाएगा। अक्ष के प्रति क्या करेगा, अब ये ऐसे घूमना प्रारंभ करेगा। क्या करेगा, घूमना प्रारंभ करेगा। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा, चूंकि आघूर्ण निकालना है तो बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर आपको पता है, बल गुणे जो बल है, बल के बीच की लंबवत दूरी, बल क्रिया रेखा की दूरी, इसके बीच की जो लंबवत दूरी होती है उसकी बात करते हैं। इसका आपस में गुणा कर दीजिए तो क्या निकल जाएगा, बल एवं का आघूर्ण निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, बल एवं का आघूर्ण। अब चूंकि एक उदाहरण से हम समझा देते हैं, आइए इसी चीज़ को एक उदाहरण से हम समझा देते हैं। ये देखिए आपके सामने एक आयताकार क्या है, लूप है, मान लीजिए इसके चारों ओर ऐसे ऐसे। ठीक, कुछ बात समझ में आया कि नहीं आया। आयताकार लूप है। अब इस पर इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो अक्ष के प्रति यह क्या करेगी, ऐसे ऐसे घूमेगी। देखिए ये जो चित्र बना हुआ आयत ABCD, ये क्या करेगी, अक्ष के प्रति ऐसे ऐसे घूमेगी। क्यों घूमेगी, क्योंकि इस पर बल की दिशा क्या है, अंदर है इस वाले पर, और इस पर बल की दिशा क्या है, बाहर है। तो ये क्या, देखिए ऐसे कुछ बात समझ पा रहे हो ना। इसका मतलब ये अंदर की दिशा में कार्य करेगा बल, और ये क्या, ऊपर की दिशा में। और ये क्या करेगा, अक्ष के प्रति घूमेगा। तो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों। ऐसे ऐसे
बात समझ में आया ना। और चुंबकीय क्षेत्र जो है ऐसे बीच में क्या है, छेद रहे हैं, इस जो आपका कुंडली है उसको क्या कर रहे हैं, छेद कर निकल रहे हैं चुंबकीय बल रेखाएं। बात समझ में आया। चूंकि चुंबकीय क्षेत्र आपका 3D में होता है, ये चूंकि समतल आकृत है तो इसलिए इसमें चित्र को बनाना थोड़ा मुश्किल है। तो इतना चित्र आपके समझ में आ गया होगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें मानते हैं, मानने के बाद क्या करते हैं, सूत्र का निगमन करते हैं। बल युग्म के आघूर्ण का क्या करते हैं, सूत्र का निगमन करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, माना क्या मान लेते हैं, माना चुंबकीय क्षेत्र बी में एक आयताकार लूप ABCD स्थित है। ये आयताकार लूप आपका चुंबकीय क्षेत्र बी में क्या है, स्थित है। में प्रवाहित धारा, किसमें, इस लूप में प्रवाहित धारा कितना है, I एम्पेयर। कितना एम्पेयर है, I एम्पेयर। अतः लूप के प्रत्येक भुजा पर बल, जैसा कि आपको पता है ये आयताकार लूप है तो इसमें कितनी भुजाएं होंगी, 4 भुजाएं। तो हम चारों भुजाओं, देखिए भुजा आपका AB पर पहले बात कर लेते हैं। भुजा AB की अगर बात किया जाए तो फोर्स जो कार्य करेगा, आपको पता है F बराबर होता है IVL साइन थीटा। ध्यान आया, IVL, L का मतलब AB भुजा कहेंगे, ध्यान दीजिएगा। इस आयताकार की लंबाई को अगर L मान लें, क्या मान लें, L, फिलहाल अभी L ही मान लेते हैं, उससे परेशान मत होइए। लंबाई को हम क्या मान लेते हैं, L मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, L। और चौड़ाई को क्या मान लेते हैं, B। B मीन्स ब्रेथ, L मीन्स लेंथ। आयत की लंबाई को L और चौड़ाई को ब्रेथ मान लेते हैं। तो IVL साइन कितना अंश, साइन थीटा होता है। परंतु यहाँ ध्यान से अगर आप देखें तो यहाँ पर आपका AB जो परिपथ है इसमें प्रवाहित धारा कितना है, I एम्पेयर है, और लंबाई कितनी है, L है, चुंबकीय क्षेत्र का मान B है। IVL तो हो गया, साइन कितना अंश आएगा, 90 अंश आएगा। कितना आएगा, 90 अंश। कैसे आएगा ये देख लीजिए, आप बात समझ लीजिए। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है, ठीक। और इसमें हम जो तार रख रहे हैं सीधा ऐसे रख रहे हैं, देखिए तार हम ऐसे रख रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है, चित्र में दिखाई पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये जो तार रखा जा रहा है ऐसे रखा जा रहा है। इसका मतलब इसके बीच का कितने अंश का कोण बनेगा, देख कर बताइए। 90 अंश का कोण नहीं बनेगा। यहाँ देखिए, यहाँ ऐसे ऐसे बना कि नहीं बना, कितने अंश का कोण बनेगा, 90 अंश। इसलिए यहाँ कितना रखा गया, 90 अंश। तो FAB का वैल्यू क्या हो जाएगा, FAB बराबर हो जाएगा IVL हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, जिसका निगमन हम पहले ही कर चुके हैं इस सूत्र का, ठीक। ऐसे ही अगर विचार किया जाए तो आपका FCD क्या होगा, FCD। और ये बल की दिशा क्या होगी, ये भी ध्यान लीजिए, अंदर की ओर होगी। किधर होगी, अंदर की ओर, अंदर की ओर। ये जो आपका AB भुजा है इस पर जो बल कार्य करेगा उसकी दिशा क्या होगी, अंदर की ओर होगी, ये भी ध्यान रखना। और FCD की दिशा क्या होगी, FCD पहले निकालिए, सूत्र क्या होता है, IVL साइन, ये भी 90 अंश लगेगा क्योंकि ये भी लंबवत है। तो कितना रखा जाएगा यहाँ पर, 90 अंश। अगर इसको हम सॉल्व कर दें तो FCD का वैल्यू क्या आएगा आपका, FCD की वैल्यू आपका बन जाएगा, क्या बन जाएगा, IVL, ठीक। और दिशा क्या हो जाएगी इसकी, ये ध्यान दीजिए, इसकी दिशा क्या हो जाएगी, बाहर की ओर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बाहर की ओर। यहाँ बात समझना, कागज तल में अंदर की ओर और कागज तल में बाहर की ओर। ये अंदर जा रहे हैं, ये ऊपर आ रहे हैं। इसका मतलब ये क्या करेगा, आप घूर्णन गति करेगा। ये कक्ष के प्रति क्या करेगा, घूर्णन गति करेगा। परंतु अगर FBC की बात करें या FAD की बात करें तब बल का मान क्या होगा, यहाँ ध्यान दीजिए, FBC इक्वल हो जाएगा FAD बराबर हो जाएगा IVL। ध्यान दीजिए, IVL और V, यहाँ चौड़ाई जो हमने मेंशन किया है कितना, आयत की चौड़ाई हम किससे लोकेट करते हैं, B से, तो इसको स्मॉल b कर देते हैं। और साइन कितना अंश हो जाएगा, 0 अंश हो जाएगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन में ही BC और CD हैं। इसका मतलब चाहे आप 180 अंश रखिए चाहे आप 0 अंश रखिए, इसका मतलब ये बल का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया, सभी भुजाओं पर कितना कितना बल कार्य करेगा ये पता समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ FAB और FCD पर जो बल कार्य कर रहे हैं, बल की मात्रा समान है परंतु प्रकृति क्या है, विपरीत। देखिए बल का मान समान है, IVL यहाँ पे मिल रहा, IVL यहाँ मिल रहा, लेकिन दिशा क्या है, इसका दिशा अंदर की ओर है और इसका दिशा क्या है, ऊपर की ओर है। इतना बात समझ में आ गया होगा। अब चूंकि हमको निकालना है बल एवं का आघूर्ण, तो इसको हम क्या करते हैं, हम आगे बढ़ाते हैं। लूप पर बल एवं का आघूर्ण क्या होगा, आघूर्ण के लिए सूत्र होता है टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ बराबर होता है F × D। ध्यान आया कि नहीं आया,
आया ध्यान। और यफ जो है ये आपका यफ या यफ ए भी हो सकता है या फिर यफ दूसरी रेखा क्या थी, ध्यान से देखिए चित्र चूंकि हमने खो दिया, क्या था, ए बी बी सी सी डी या यफ सी डी हो सकता है। दोनों बल में से कोई भी बल हम मेंशन कर सकते हैं। गुणे एफ ए बी और एफ सी डी के बीच की न्यूनतम दूरी अगर देखा जाए तो क्या था सी डी था या फिर सी डी भी बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो सॉरी के बीच की दूरी सी डी नहीं होगा, के बीच की दूरी अगर देखा जाए तो ऐसे कुछ चित्र था, ध्यान से देखें ऐसे कुछ था ना चित्र, ऐसे था। तो ये आपका ए बी हो गया, सी डी हो गया। तो इसका मतलब एफ ए बी, चाहे ये वाला बल आप विचार करें चाहे ये वाला बल आप विचार करें, ठीक, इन दोनों में से कोई एक बल ले लेते हैं, दोनों बल में से एक बल ले लेते हैं। बल युग्म शब्द है इसीलिए युग्म में से कोई एक बल ले लेते हैं, क्योंकि बल का मान क्या है, समान है, गुणे उनके बीच की लंबवत दूरी, दोनों बल के बीच की लंबवत दूरी। इसका मतलब बी सी कह सकते हो या सी डी, बी सी या सी डी। और उनके बीच की लंबवत दूरी क्या होगा, चौड़ाई के बराबर नहीं हो जाएगा, किसके बराबर होगा, चौड़ाई मीन्स ब्रेथ, इसको कहेंगे, क्या कहेंगे हम सभी लोग, ब्रेथ कहेंगे। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया। अरे भाई सूत्र से हमने लिखा, कुछ इधर उधर नहीं किया है, विनीता मौर्य सूत्र से हमने लिखा बेटा, टाउ बराबर होता है एफ डी, ध्यान आया, टाउ बराबर होता है एफ इंटू डी होता है बल युग्म का गुण के लिए फार्मूला। अच्छा यहाँ से देखिए आपको हमने प्लेस कर दिया, तो टाउ बराबर क्या होगा, ए बी की वैल्यू प्लेस करिए चाहे सी डी, एक में से कोई प्लेस कर दीजिए, और आपको पता है दोनों मान समान है, आई वी एल आपको प्राप्त हुआ है। ध्यान आया कि नहीं आया, आया ध्यान। और यहाँ ध्यान दीजिए क्रॉस लगा हुआ है, तो क्रॉस जो होता है आपको पता है यहाँ दो सदिश राशि हैं, एक एफ ए बी एक बल है और उसके बीच की लंबवत दूरी है। इसका मतलब यहाँ पर जब डॉट क्रॉस हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, साइन थीटा, और बी मीन्स बी लिख देते हैं चौड़ाई, और यहाँ क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। कुछ बात समझ में आया, साइन थीटा कहाँ से आया। अरे भाई आपको बताया जाता है ए क्रॉस बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा, ये क्लास किस में बताया गया, 11 में आपको बताया गया था, क्योंकि यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट लगा है, तो क्रॉस का जो मान होता है किस पर डिपेंड करता है, जा पर, इसीलिए साइन थीटा आ गया। तो टाउ बराबर आपका आ गया आई बी एल साइन थीटा। अच्छा ये बताइए एल वी, एल मीन्स आकांक्षा क्या है, आकांक्षा बताइए, एल मीन्स दीक्षा पांडे बताइए, एल मीन्स लंबाई, बी मीन्स चौड़ाई, और कैसा आकार था, आयत। तो यहाँ से बताइए एरिया ऑफ द लूप से जो बनेगा ए इक्वल हो जाएगा एल इंटू वी, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, एरिया, ठीक। तो यहाँ से रख देते हैं, तो टाउ बराबर आपका हो जाएगा आई वी ए साइन थीटा। तो बात समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ ए बी सी डी नहीं पढ़ा रहे हैं, नहीं कंफ्यूज हो जाओ, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय, बी फॉर यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ए फॉर क्या है, एरिया है, ए फॉर क्या है, एरिया है। यदि हम विचार करें फेरों की संख्या, यदि फेरों की संख्या पर विचार करें, कितना है, यन है, जैसा कि आपने कुंडली बनाए थे ना फेरों की संख्या से, तो आपका फार्मूला बन जाएगा टाउ बराबर यन गुना मान क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो इसको लिख सकते हो यन आई ए बी साइन थीटा हो जाएगा। कुछ बात समझ में आया कि नहीं आया। ये कौन सा सूत्र आ गया, बल युग्म के आघूर्ण का सूत्र आ गया। बात समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, बिल्कुल बात समझ में आ जानी चाहिए। इसी सूत्र का क्या करेंगे, आगे हम न्यूमेरिकल में उपयोग करेंगे, ठीक है, धन्यवाद।